नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवेश और आज से मैं डिटेक्टिव डेन वर्सेस बैटमैन सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, जिसे हम एपिसोड वाइज रिलीज करेंगे। मैं अभी भी इसे लिख ही रहा हूं, तो बने रहिएगा हमारे साथ इस पूरे सफर में। तो चलिए बढ़ते हैं आज के एपिसोड में। कोरामी शहर में अचानक अपराधों के मामले में गिरावट आने लगी थी। अंडरवर्ल्ड में उस काले साए का खौफ था, वह सिर्फ रात में निकलता है और अपराधियों पर अपना कहर बरपाता है। लोगों का कहना था कि अब उनकी रक्षा बैटमैन करता है। टीवी, अखबार, रेडियो, हर जगह अब बैटमैन की चर्चा थी। उसने अब कोरामी शहर को बचाने का जिम्मा लिया था। जहां ऊपरी लोग सामान्य वर्गीय खुश था, वहीं अपराधियों के दिल में अभी भी उनकी जान की चिंता बनी रहती। इंस्पेक्टर पाठक डिटेक्टिव डेन के पास तब गए थे जब यह वारदात उनके कंट्रोल से बाहर जाने लगी। इंस्पेक्टर ने शहर में हो रही सारी वारदातें डिटेक्टिव को कह सुनाई, मगर डेन को इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। वह गोल्फ खेल रहे थे। बोले, इंस्पेक्टर, इसमें बुराई क्या है? अगर वह व्यक्ति जिसे आप बैटमैन कह रहे हैं लोगों की रक्षा कर अपराधियों को दंड दे रहा है, तो इसमें बुरा क्या है? उसे तो आई थिंक आपका ही काम आसान हो रहा है। डिटेक्टिव ने गोल्फ का एक और शॉट लगाया। असिस्टेंट अभिनव भी करीब था। इंस्पेक्टर ने थोड़ा और जोर देकर कहा, पर सर, कोई इस तरह कानून का उल्लंघन कर किसी को सजा नहीं दे सकता। गोथम की पुलिस भी इसी कारण से परेशान है। कोई भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता। डेन इंस्पेक्टर की बातों को नजरअंदाज कर गोल्फ खेलने में विलीन थे। देखना अभिनव, ये शॉट कितना दूर जाएगा। डिटेक्टिव, अगर आप हमारी सहायता नहीं करेंगे तो न जाने और कितने अपराधियों की जान यह लेता रहेगा। इंस्पेक्टर की यह बात सुन डेन सोच में पड़ गए। क्या कहा पाठक तुमने? वह अपराधियों की जान ले रहा है? जी हाँ डिटेक्टिव, मैं आपसे यही तो बता रहा हूँ। किसी भी अपराधी की जान लेना कानून के खिलाफ है। यह किसी भी तरह से पुलिस की मदद करना नहीं हुआ। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर की बात सुन चिंता में पड़ गए। क्या हुआ सर? इसमें इतनी चिंता वाली क्या बात है? आज तक तो ना जाने कितने मर्डर्स केसेस आपने सॉल्व किए हैं। असिस्टेंट अभिनव ने विस्मय होकर कहा। चिंता की बात यह नहीं है अभिनव कि अपराधियों के कत्ल हो रहे हैं। चिंता की बात तो यह है कि उन्हें कर कौन रहा है। बैटमैन और कौन? इंस्पेक्टर ने कहा। नहीं इंस्पेक्टर, यह इतना आसान नहीं है। डेन ने सिगरेट का एक कस भरते हुए कहा। अभिनव, तैयारी करो, हम आज ही कोरामी शहर जाएंगे। देर रात डिटेक्टिव शहर पहुंच चुके थे। रात के अंधेरे में शहर में सन्नाटा पसरा हुआ था। सारी रोड और चौराहे खाली पड़े हुए थे। वह शहर जो रात में भी नहीं सोता, वह भी किसी कब्रिस्तान की भांति सुनसान पड़ा हुआ था। डेन अभी एयरपोर्ट से निकले ही थे, तभी अचानक पुलिस और एम्बुलेंस का काफिला समीप से निकला। पता चला था आउटी में ही एक और मर्डर हुआ है। वहां पहुंचने पर 4 मामूली चोर जो कि एक ज्वेलरी की दुकान में चोरी करने के इरादे से घुसे थे, उनकी हत्या हो गई है। डेन ने आसपास की जांच की तो उन्हें एक बैटरैंक भी मिला, जिसे उन्होंने अपनी जेब में रख लिया। लाश को जांचने पर पता चला कि उन सभी की मृत्यु गोली लगने से ही हुई है। कहीं किसी भी सबूत का नामो निशान नहीं छोड़ा गया था। डिटेक्टिव को यहाँ से कोई सबूत नहीं मिला। बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डिटेक्टिव जब अपने होटल रूम पहुँचे, अभिनव ने उन्हें इतना चिंतित पहले कभी नहीं देखा था। जब वह होटल पहुँचे तो कई काले बादल चांदनी रात का उजाला ढके उमड़ आए थे और रिमझिम बारिश शुरू होने लगी थी। सुबह से अब तक वह सिगरेट के 2 पैकेट ख़त्म कर चुके थे। अभिनव ने कई बार उनसे उनकी चिंता पूछनी चाहिए, मगर वह पूछ नहीं पाया। वह दोनों रूम में पहुँचे तो अभिनव बिना सवाल पूछे खुद को रोक नहीं पाया। सर, आखिर आप इस केस को लेकर इतना चिंतित क्यों हैं? आपने तो न जाने कितने कठिन से कठिन केसेस सॉल्व किए हैं, तो इस केस में ऐसा क्या है? डिटेक्टिव ने चाय का एक घूंट लगा एक सोफे पर आराम से टिक कर बैठ गए। उन्होंने कहा, अभिनव, इस बैटमैन के नकाब के पीछे मौजूद व्यक्ति को तो मैं नहीं जानता, मगर नकाब पहना हुआ व्यक्ति कभी अपने उसूलों के साथ समझौता नहीं कर सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। और अगर बैटमैन लोगों की जान ले रहा है तो इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी, और या तो वह बैटमैन ही नहीं होगा। अगले दिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो पता चला कि जो बुलेट्स विक्टिम को लगती हैं वह खून में डिसॉल्व होकर डिसअपियर हो जाती हैं। डिटेक्टिव को जो बैटरैंक वारदात की जगह पर मिला था वह ब्रास धातु का बना हुआ था। डिटेक्टिव ने तुरंत इंस्पेक्टर को बुलाया। इंस्पेक्टर, आई थिंक आई गॉट अ प्लान। डेन ने अपना प्लान इंस्पेक्टर को कह सुनाया, जिसे सुन वह चकित हो उठे। पर डिटेक्टिव, हम अपने किसी भी अपराधी को ऐसा खुला नहीं छोड़ सकते।
पाठक ने कहा। देखो इंस्पेक्टर, अगर शेर को पकड़ना है तो उसके सामने बकरी तो डालनी पड़ेगी। सारा प्लान रेडी था, पर कोई अपराधी खुद को मोहरा बनाने के लिए तैयार नहीं हुआ। अगर यह प्लान कामयाब हो गया तो इस बैटमैन की सच्चाई सभी के सामने आ जाएगी। तो फिर क्या करें? अभिनव ने पूछा। इंस्पेक्टर के चेहरे में कई प्रश्न चिन्ह झलक रहे थे। आखिरकार डेन ने एक हिम्मत भरा फैसला लिया। वह मोहरा मैं बनूंगा, उन्होंने कहा। वहां मौजूद सभी अफसर चिंतित हो गए। नहीं सर, आप नहीं, आपकी जगह मैं चला जाता हूँ, अभिनव ने घबरा कर कहा। मगर डेन ने उसकी बात यह कहकर टाल दी कि प्लान मेरा है तो रिस्क भी मैं ही लूँगा। खैर, रात हुई तो प्लान के मुताबिक डेन ट्रैकर लगाकर अपने चेहरे को एक नकाब के पीछे छुपाकर एक दुकान में घुसे और चोरी करने का नाटक करने लगे। चारों तरफ अंधेरा था। तभी उन्हें लगा कि उनके पीछे कोई खड़ा है। जैसे ही उन्होंने पीछे पलट कर देखा तो काले नकाब पहने वह बैटमैन बंदूक का निशाना डेन की तरफ दागे खड़ा हुआ था। डेन ने ज़्यादा समय नहीं गंवाया और अपने सूट पर लगी बटन जैसे ही दबाया, वहां की लाइट्स अचानक से जल उठी। चारों तरफ पुलिस फोर्स तैयार थी। स्पीकर से इंस्पेक्टर की आवाज़ गूंजी। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो, चुपचाप सरेंडर कर अपने आप को हमारे हवाले कर दो। पर मध्य में मौजूद डिटेक्टिव ने चोरों वाला नकाब हटाना चाहा, मगर वह रुक गए। उन्होंने कहा, यकीन नहीं होता तुमने अपने उसूलों के साथ समझौता किया। अब तुम यह नकाब उतार सकते हो, अब तुम बचकर नहीं जा सकते। बैटमैन मुस्कुराया। सच बताओ, क्या तुम्हें लगता है मैं यहाँ से नहीं निकल सकता? क्योंकि अगर तुम पूरी तरह श्योर होते तो अभी तक अपनी पहचान उस नकाब के पीछे नहीं छुपाए होते। पूरी सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में होने के बावजूद तुम डरते हो मुझसे, और यही खौफ मुझे बैटमैन बनाता है। तभी उसके नीचे की जमीन मानो गायब सी हो गई और वह नीचे सीवर पाइप में चला गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को हिलने तक का मौका नहीं मिला। डेन तुरंत उसका पीछा करते हैं, मगर वह मानो धरती के अंदर ही गायब हो गया हो। साथ में छोड़ गया अपना ट्रेडमार्क बैट रैंक, जिस पर लिखा हुआ था गेट आउट ऑफ माई वे। डेन एकदम सन्न थे। उनके इतने सालों के एक्सपीरियंस में उन्हें किसी ने ऐसा चकमा नहीं दिया था। अगर यह सच में ही बैटमैन है तो फिर भी डिटेक्टिव डेन के लिए यह घटना उनकी आन पर एक चोट थी। डेन उस सीवर में खड़े रहे। तभी अभिनव व अन्य पुलिसकर्मी वहां आ पहुंचे। सर, आप ठीक तो हैं? अभिनव ने पूछा। अब यह बात व्यक्तिगत हो चुकी है अभिनव, तैयारी करो, हम गोथम शहर जा रहे हैं।